पिछले 5 वर्षों से उस्मानिया विश्वविद्यालय में रात्रि प्रहरी रहे तेलंगाना के मंचेरियल जिले के गोले प्रवीण कुमार अब एक सरकारी शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू करेंगे। चल रही भर्ती में 31 वर्षीय ने पिछले 10 दिनों में एक नहीं बल्कि 3 सरकारी नौकरियां हासिल की है और राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर खड़े हैं। प्रवीण की कहानी अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के धैर्य, दृढ़ता, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की है। वित्तीय बाधाओं के बीच बड़े हुए, जबकि उनके पिता पेद्दुलू एक राजमिस्त्री और मां पोसम्मा एक बीड़ी बनाने का काम करती थी, गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रवीण ने अपने गृहनगर जन्नाराम में बीकॉम की डिग्री हासिल करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया था। वह कहते हैं, यह गरीबी से बाहर आने की ललक ही है जिसने उन्हें अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। न्यूज़पेपर से बात करते हुए प्रवीण कहते हैं कि उन्होंने तैयारी के लिए दिन में लगभग 10 घंटे अलग रखे और उनकी नाइट वॉचमैन की नौकरी एक आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में ने उन्हें शांतिपूर्वक विषयों को पढ़ने और दोहराने में मदद की। शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच की रात की नौकरी ने न केवल उन्हें अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जीविकोपार्जन करने दिया, बल्कि अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए जगह और शांति भी प्रदान की। हर शाम अपनी नौकरी पर जाना मेरे लिए रीडिंग हॉल में जाने जैसा था। प्रवीण उस्मानिया विश्वविद्यालय का छात्र था और उसने विश्वविद्यालय के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर (EMRC) में 9,000 रुपये प्रति माह पर रात्रि प्रहरी की नौकरी करने से पहले 2013 और 2019 के बीच M.Com, B.Ed और M.Ed पूरा किया था। मैंने पैसे के लिए नौकरी की क्योंकि मैंने सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने का फैसला किया था। मैं एक गैरबोर्डर के रूप में विश्वविद्यालय के छात्रावास में दोस्तों के साथ रह रहा था, जिसकी कानूनी रूप से अनुमति नहीं है, और फिर भी मैं घर वापस कुछ भी नहीं भेज सका। प्रवीण कहते हैं, मेरे परिवार का समर्थन और हमारी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने की ललक ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पिछले अगस्त में तेलंगाना आवासीय शैक्षणिक संस्थान भर्ती बोर्ड (TRAIRB) द्वारा आयोजित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT), स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) और कनिष्ठ व्याख्याता (JL) जैसे 3 सरकारी पद हासिल करने के बाद प्रवीण याद करते हैं, यह उनका धैर्य ही था जिसने तैयारियों से अधिक फल दिया। 2018 में वह जिला चयन समिति (DSC) परीक्षा शिक्षण पदों के लिए एक और सरकारी भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए और आधे अंक से चूक गए। यह कठिन था, लेकिन मुझे पता था कि मैं अपने अगले प्रयास में उत्तीर्ण हो सकता हूँ। लेकिन मुझे सरकार द्वारा जारी होने वाली अगली नौकरी अधिसूचना के लिए 2023 तक इंतजार करना पड़ा। ये अधिसूचनाएं 4 या 5 वर्षों में केवल एक बार जारी की जाती है और इसीलिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण है, वह बताते हैं। शिक्षण के प्रति उनका प्रेम भी इस यात्रा के दौरान विकसित हुआ। मैं 2017 में ग्रुप 2 परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था, लेकिन असफल रहा। तब मुझे करियर के रूप में छात्रों को पढ़ाने में अपनी रुचि का एहसास हुआ। उन्होंने आगे कहा, चौकीदार की नौकरी से जहां उन्हें 9,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था, प्रवीण अब जूनियर लेक्चरर के रूप में 54,220 रुपये 1,33,630 रुपये का मासिक वेतन प्राप्त करेंगे। वह कहते हैं, अगले शैक्षणिक वर्ष में नई नौकरी में शामिल होने से पहले वह उपलब्धि और कृतज्ञता की भावना के साथ घर वापस परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले और अपने जीवन के कई साल समर्पित करने वाले लाखों युवाओं के लिए उनके संदेश के बारे में पूछे जाने पर प्रवीण कहते हैं कि किसी के परिवार और वित्तीय पृष्ठभूमि से प्रेरणा लेना, धैर्य रखना और ध्यान केंद्रित किए बिना अध्ययन करना महत्वपूर्ण है।